चलिए 24 अगस्त 2021 रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर तो हुआ था कल आपका नाइट में, और ऑलमोस्ट आपका 24 घंटे लग गए रिज़ल्ट बनाने में। अब आप लोग सभी लोगों को इस बारे में ज़रूर पता है कि हाँ, रिज़ल्ट बनाने में इतना समय क्यों लगता है। रीज़न ये है कि पर्टिकुलर हर एक पर्सन को मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं स्वयं करता हूँ, जिससे मुझे ये पता रहे कि आपका जो लास्ट प्रदर्शन रहा है, परफॉर्मेंस रही है, वो कैसी रही है, और इस वीक क्या आपने प्रदर्शन में अच्छा किया है, बुरा किया है, कैसे रहा है। तो अगर हर एक पर्सन के ऊपर ध्यान रहता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर किसी को मोटिवेशन किसी चीज़ से मिलती है तो वो ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीक टेस्ट आपका कभी भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। वीक टेस्ट में हमेशा सप्ताह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना आपको पढ़ाया गया है सिर्फ उतने से ही आपको चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको काम ये करना होता है कि जो पहला टारगेट होता है वो आपका वीक पे फोकस करना होता है। ठीक है, आपको कभी भी नेक्सस की तरफ से बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया जाएगा, छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाते हैं, वो आपको अचीव करना है। बड़ा टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। जैसे आज यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर हुआ है, दोनों शिफ्ट का पेपर, वैसे मैंने नेक्सस जीएस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया है पीडीएफ उसका, तो आप लोग देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अपनी क्लास से कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसका जीएस में एक भी क्वेश्चन गलत होगा। जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आई थिंक सभी के सही होंगे, क्योंकि पेपर नॉर्मल था। और जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी यूपी पीसीएस के लेवल की है, तो आपका फ़िलहाल लेवल थोड़ा सा ऊपर है, वहीं पे है। और सीन ये होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार हमसे चीज़ें मिस हो रही हैं, बहुत पढ़ लिया हमने, दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, नेक्सस जीएस स्पेशल वाली कॉपी पढ़नी है। उसको जितना ज़्यादा आप रिकॉल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा आपको पढ़ाया नहीं जाता है, ये बात सभी लोगों को पता है। लिमिटेड क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस डेली होती हैं। ठीक है, वही आपको पढ़नी है। 1-2 पेजेस आपको जीएस के मिल जाते हैं, और बहुत आराम से जो क्लास का वर्क है, जितना मैं काम देता हूँ, 2 घंटे में बहुत आराम से हो जाता है। उसके बाद आप फ्री हैं पूरी तरह से। ठीक है, और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम मान लीजिए। पीसीएस इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेता है आपका। मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे आप मेंस को देते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो उतना सफिशियंट है। 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप दे पाओ उतना सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से अपनी क्लास से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ही सिलेक्टेड इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि कम समय में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, कम समय में आप बेहतर अपना दे पाते हैं। चलिए रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन किस पोजीशन पे है। तो 20 में से 20 नंबर हैं प्रभात यादव जी के, उमेश जी के, सुनील राणा जी के, ऋषभ तिवारी जी के। नया नाम है ऋषभ तिवारी जी, और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है ऋषभ जी आपका। बहुत अभी रिसेंट में एडमिशन हुआ है, मुझे लग रहा है 1 महीना हुआ होगा, और इन्होंने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी है। कान्हा जी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, निश्चय जी का, सतीश जी का, दिलशाद जी का। वैसे इसमें से 20 में जितने भी नाम हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है उनका लास्ट कुछ टाइम से, मंथ से बोल सकते हैं। प्रभात जी का हो, उमेश जी का हो, सुनील राणा जी का तो बहुत अच्छी टेक्निक इनकी लगती है। 1-2 बार मैंने क्लास में भी इनके बारे में बताया आप लोगों को कि इनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी है। आप में से क्लास में बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जिनकी ऐसी चीज़ें हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। 19 अटेम्प्ट होंगे तो 19 क्वेश्चन सही होंगे, 18 अटेम्प्ट होंगे तो 18 क्वेश्चन सही होंगे, 17 अटेम्प्ट हुए तो 17, और 20 अटेम्प्ट हुए तो 20 क्वेश्चन गलत नहीं होता। और उसके पीछे रीज़न मुझे जो समझ में आता है, सुनील राणा जी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते होंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आ पाएगा। चलिए 19 मार्क्स पे बात कर लेते हैं प्रिया मिश्रा जी के बारे में, महिमा जी के बारे में। प्रिया मिश्रा जी भी अभी नया एडमिशन है, और जब इन्होंने एडमिशन लिया था तो कहीं और से क्लास करके आई थी, और उसके बाद यही डर था कि इतने कम टाइम में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, और पहले ही टेस्ट में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 19 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद है महिमा जी, 18.5 नंबर पे हैं आशु जी, ध्रुव प्रजापति जी, सागर जी, अशोक जी, जयंत जी।
18 नंबर हैं सोनिका जी के, आनंद जी के, रजनी जी के, हिमांशु जी के, टीना जी के। 17.5 नंबर हैं मुकेश जी के, आशीष जी के, दीपक जी के, रूपाली जी के, सत्येंद्र जी के, सौरभ जी के। 17 मार्क्स है सीमा कश्यप जी के, राजेश जी के, शिवानी जी के, नीरज यादव जी के, कौशल जी के। 16.5 नंबर हैं आदित्य जी के, आर्यन जी के, फैज़ल जी के, अयाज जी के, अनुराग जी के, गौरव जी के, सोनी जी के। 16 मार्क्स हैं अश्वनी जी के, आलोक जी के, विवेक कुमार जी के, शुभम जी के। तो जितने भी लोग टेस्ट देते हैं सभी लोग एक तरह से मेरे फेवरेट ही हैं। और जो टेस्ट नहीं देते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। नेक्सस से आप जुड़े हुए हो तो आपको अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जब तक आप मेरी नज़रों में नहीं आओगे मुझे नहीं पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से पेपर देना है या फिर आपका सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर टेस्ट अटेम्प्ट करें, तभी मुझे पता चल जाएगा आपकी वीकनेस के बारे में और आपका बोल सकते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच क्या है, इसके बारे में चीज़ें पता चल पाएंगी। तभी पता चल पाएगा जब इंटरेक्शन होगा। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी इंटरेक्ट करना चाहता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन किसी से भी कोई इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी लोगों को भीड़ चाहिए और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और बच्चों का भी यही सिस्टम है कि इंटरेक्ट जब आप नहीं करोगे, अपना आप रिजल्ट नहीं बताओगे, तो अगला पर्सन कैसे काम कर पाएगा। फ़िलहाल मैं तो काम करता हूँ और हर एक पर्सन से मैं पूछ भी लेता हूँ कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया है। ठीक है, टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको देना चाहिए। अगर आप मुझे फ़ीस पेमेंट कर रहे हो तो आपको टेस्ट देना चाहिए। आपको अपने रिज़ल्ट के लिए खुद ही अवेयर होना चाहिए कि हाँ हमारा रिज़ल्ट आना है, हमको अपना सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करनी है। और मेहनत आप कैसे करोगे, हर एक वक्त आपको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ चाहिए, कहाँ से मिलेगी आपको, जो वीक टेस्ट होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ामिनेशन है आपका 24 अक्टूबर को, अभी स्पीड में है आप। जब एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है तो यही वीक टेस्ट जो है वो आपका मोटिवेशन बना के रखते हैं। ठीक है, ये तैयारी एक दिन के नहीं होती है, ये रेगुलर तैयारी चलती है, आपको हमेशा लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। ऐसा नहीं कि एग्ज़ामिनेशन टाइम आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं और ऐसे नॉर्मली आप पढ़ते ही नहीं, तो फिर आप एग्ज़ामिनेशन टाइम आप पढ़ तो बहुत लोगे, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। और वो लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको लिमिटेड पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है और वही पढ़ना है जो परीक्षा उपयोगी हो, जो परीक्षा में पूछा जा सके। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़े तैयार हैं। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई और 24 अगस्त 2021 के रिज़ल्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।